एक गाड़ी महक रोड लाइंस ब्रोकर माल लाने के लिए एंगेज करी थी। भाड़ा ब्रोकर के खाते में जमा कर दिया, लेकिन उसने गाड़ी वाले के खाते में नहीं दिया। इसके कारण दूसरी बार के चक्कर का माल गाड़ी वाले ने अपने घर पर रोक लिया। उसको कई ठिकानों पर देखा, शटर भी उसके ऑफिस का गिरा हुआ मिला। ये महक रोड लाइंस वाला जो ब्रोकर है, ये फ्रॉड है। कहीं पर भी काम करता हुआ मिले तो कृपया करके हमें बताने की कृपा करें। ब्रोकर का मजा ड्राइवर के लिए बन गई सजा, कंसाइनर भी आ गया सदमे में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, एक बात तो है, न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखे का चोखा। ये हम गाड़ी मालिक के लिए नहीं, ये हम ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं, ये हम कंसाइनर कंसाइनी के लिए नहीं, ब्रोकर के लिए कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया होगा कि भाई सारी मेहनत हमारी, लेकिन मलाई खाता है ब्रोकर। लगता है ना ऐसा आपको? अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी बताते हैं, लेकिन जरा सब्र कीजिए, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें? कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। हाँ तो दोस्तों, ब्रोकर है महक रोड लाइंस, वडोदरा, गुजरात। अब कहानी क्या है वो भी सुनिए। एक कंसाइनर है पैक एंड मूव ट्रांसपोर्ट, जिनकी कंपनी का हेड ऑफिस बल्लभगढ़ हरियाणा में है और ब्रांच वडोदरा गुजरात में है। कंसाइनी यानी जिनके यहाँ माल जाता है वो पीएमटी की एक मशीनरी कंपनी है जो जेसीबी बनाती है। बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा में है। अब क्या होता है कि कंसाइनर एक ब्रोकर को ढूंढता है। ब्रोकर मिलता है उन्हें महक रोड लाइंस वडोदरा गुजरात वाला। माल कंसाइनर ने वडोदरा गुजरात से बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा भेजना होता है। रेडिएटर्स वगैरह लोड थे। जनवरी की लगभग ये बात है जब पहली बार इसने इस ब्रोकर को पकड़ा, यानी कि इस ब्रोकर को हायर किया कि भैया गाड़ी गुड़ी लगवाइए, मेरे को ये माल भेजना है। ठीक है, उन्होंने एक गाड़ी मालिक ढूंढा और गाड़ी मालिक लगवा दिया। भाड़ा तय हुआ 50,000 रुपए। तो पहली बार गाड़ी मालिक इस ब्रोकर से भी मिला था, तो उसने ये माल लोड करवाया, जैसे तैसे अपनी जगह पर पहुंचा दिया, यानी कि फरीदाबाद पहुंचा दिया। अब भाड़ा जो तय हुआ था 50,000, वो ब्रोकर के अकाउंट में कंसाइनर ने डलवा दिया। फिर क्या हुआ बताएंगे, लेकिन एक बात और सुनिए। अब दोबारा जरूरत पड़ी इस कंसाइनर को, ये ब्रोकर के पास पहुंचा। फिर ब्रोकर उस ही गाड़ी मालिक के पास पहुंचा। गाड़ी मालिक आया, माल लोड किया। फिर भाड़ा 50,000 रुपए तय हुआ। रूट वही था, गुजरात से हरियाणा। गाड़ी मालिक निकला माल लेकर, लेकिन इस बार नहीं पहुंचा। अब इस बार क्यों नहीं पहुंचा, उसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो ब्रोकर है, अब क्या करते हैं ब्रोकर, बीच में आते हैं। इधर वाली पार्टी से भी पैसा ले लिया, कमीशन ड्राइवर से भी ले ली, यही तो होता है ना। और उसके बाद इनके मजे ही मजे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। अक्सर करके जिम्मेदारी तो बनती है कि भाई आपने पैसे लिए हैं तो माल सेफली पहुंचना चाहिए। कंसाइनर की तरफ भी जिम्मेदारी बनती है, ड्राइवर की तरफ भी जिम्मेदारी बनती है कि पैसे वगैरह पूरे मिले। लेकिन इस केस में हुआ ये कि भाई दोनों बार 50,000 रुपए कंसाइनर ने तो डलवा दिए इनके अकाउंट में, ब्रोकर के अकाउंट में, लेकिन आगे गाड़ी मालिक को पैसे मिले ही नहीं। ये बात तब खुली जब दूसरी बार में गाड़ी मालिक माल लेकर के कहीं खड़ा हो गया और उसने कहा कि भैया पहले पिछले पैसे दीजिए, जो 50,000 रुपए भाड़ा था। पिछले पैसे भी नहीं दिए थे और इस बार के भी नहीं मिले थे, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए का भाड़ा रुका हुआ था। तो गाड़ी मालिक ने ये कदम उठा लिया। अब भाई माल ज्यादा था, पैसे ज्यादा थे, ब्रोकर को तो टेंशन हो जानी चाहिए, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। ब्रोकर भाई साहब अपना फोन फान बंद करके भाग गए, फोन ही नहीं उठाते। गाड़ी मालिक ने भी कई बार फोन किया, फोन नहीं उठाया। कंसाइनर को भी टेंशन हो गई कि माल नहीं पहुंचा। फिर उसने ब्रोकर को फोन लगाना शुरू किया, उसका फोन भी नहीं उठाया। फिर जैसे तैसे कंसाइनर ने गाड़ी मालिक का नंबर ढूंढा और उनसे बात की। तब उन्हें पता लगा कि ये मसला है कि ब्रोकर ने इनके पैसे ही नहीं दिए थे गाड़ी मालिक के, इस वजह से वो माल नहीं ले जा रहा था। अब माल फंसा हुआ था। कंसाइनर का कोई कॉन्ट्रैक्ट था इन कंसाइनी के साथ, वो भी खत्म हो जाता अगर कुछ गड़बड़ होती। तो वो बचाने के चक्कर में 1 लाख रुपए कंसाइनर ने गाड़ी मालिक के अकाउंट में डाल दिए। ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बड़ौदा ब्रांच ने एक गाड़ी जिसका नंबर HR 73B0217 महक रोड लाइंस ब्रोकर
से बड़ौदा से माल लाने के लिए, फरीदाबाद लाने के लिए एंगेज करी थी, जिसका टोटल भाड़ा 50,000 रुपये था। ब्रोकर ने इसका भाड़ा गाड़ी वाले को नहीं दिया, लेकिन गाड़ी वाले ने यह माल हमारे गोदाम पर पहुंचा दिया। उसके बाद में दोबारा से फिर हमारी बड़ौदा ब्रांच ने उसी ब्रोकर से इसी गाड़ी नंबर को दोबारा से एंगेज किया और भाड़ा ब्रोकर के खाते में, पहले वाला भी और ये वाला भी भाड़ा उसके खाते में जमा कर दिया। लेकिन उसने दोनों में से एक भी भाड़ा गाड़ी वाले के खाते में नहीं दिया, जिसके कारण दूसरी बार के चक्कर का माल गाड़ी वाले ने अपने घर पर रोक लिया, जिससे हमें बहुत परेशानी हुई। हमने उस महक रोड लाइन्स वाले ब्रोकर, जिसका नाम शहनाज है, उसको कई ठिकानों पर देखा। बड़ौदा में भी उसके ऑफिस पर भी हमने अपने ब्रांच के मैनेजर को भेजा, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला और अधिकतर उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता था या एंगेज मिलता था या नो रिप्लाई आता था और शटर भी उसके ऑफिस का गिरा हुआ मिला। उसके बाद हमने गाड़ी मालिक से संपर्क किया। उसने कहा कि जी मुझे दोनों ही बार का जो एडवांस है या ट्रक का भाड़ा है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। इस कारण से मैं आपको माल देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि हम जेसीबी कंपनी के अधिकृत मालवाहक हैं। इस कारण से हमने अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस ट्रक वाले को 1 लाख रुपया दोनों गाड़ियों का पूरा भाड़ा दे करके माल को अपने यहाँ लिया, जिससे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ये महक रोड लाइन्स वाला जो ब्रोकर है ये फ्रॉड है, फ्रॉडियल है और वो ऐसे ही करता है। यदि आपको ये व्यक्ति किसी और नाम से कहीं पर भी काम करता हुआ मिले तो कृपया करके हमें बताने की कृपा करें। अब गाड़ी मालिक को क्या चाहिए था? उसका भाड़ा, उसको भाड़ा मिला, वो आया और माल पहुंचाकर बिल्कुल काम पूरा कर दिया। लेकिन कंसाइनर ने ढूंढना शुरू किया ब्रोकर को। फोन तो वो उठा नहीं रहा था, बंद था या कभी नहीं उठाता था। तो ये पहुंच गए उसके गुजरात के ही ऑफिस। जब वहां दमक पड़े तो देखा कि वहां तो ताला लगा हुआ, यानी कि वो वहां भी नहीं था। अब आखिर करे तो क्या करें, बेचारे फंस गए हैं। फिर इन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है, लेकिन फिर भी ब्रोकर हाथ में नहीं आया। बात हम तक पहुंची, हमने भी कोशिश की। उसके 4 नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये स्लिप मिली है, इस पर नंबर दिए गए हैं। इनके 4 नंबरों पर हमने लगाया, लेकिन फोन नहीं लगे। 2 पर तो बिल्कुल भी नहीं लगे। 2 जो चल भी रहे थे उस पे फोन उठाए नहीं गए। यानी कि साहब के मन में खोट आ गया है और वो गायब हैं, फरार हैं और उस पैसे के मजे उड़ा रहे हैं जो किसी की हक की कमाई है। अब वो परेशान हैं, अपीलें कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि कहीं मिले तो बताइए। पुलिस वालों को कंप्लेंट की हुई है, कोई हल नहीं निकल रहा। इस खबर को सुन के आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।